हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से जून महीने का हमने कंप्लीट किया था वन लाइनर। तो आज हम लोग 1 जुलाई से 15 जुलाई तक देखेंगे इस वीडियो में, जो हमारा जुलाई पार्ट 1 होगा, है ना। ये आपका स्पीडी बुक से लिया गया है, करंट अफेयर्स। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी हमने 23 जून तक देख लिया था, ठीक है। तो अब देखता हूँ 1 जुलाई से क्या है करंट आपका। तो आज हो गया आपका 10 तारीख, थोड़ा सा लेट हो गया है तो कोई बात नहीं। 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे हुआ है दोस्त? गुजरात में। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2023 को किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 1 जुलाई 2023 को किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपका माइकल रोसेन। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया दोस्तों? उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई 2023 को महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो आपके हैं श्रेयंका पाटिल। ओके। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी, याद रखिएगा, जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है। तो आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके, जिन्होंने शुरू किया है जगन्ना अम्मा बोडी। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपके हो जाएंगे ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। अब हम लोग 2 जुलाई का देखते हैं कि सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है। तो आपका तमिलनाडु, ठीक है ना। 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है। तो आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है। तो मैरी कॉम। किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया दोस्तों? मैरी कॉम। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम ने नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है। तो ड्रीम 11, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम ने नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है। तो ड्रीम 11। नेक्स्ट है आपका कि किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है। तो आपका नीरज चोपड़ा। किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट 3 जुलाई 2023 को कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो आपका गुरुग्राम। 3 जुलाई 2023 को कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो आपका गुरुग्राम। नेक्स्ट है आपका कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। तो आपका वेस्ट इंडीज। कि कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। तो आपका वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है कि यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अबू धाबी। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अबू धाबी। नेक्स्ट है आपका 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है। तो आपका आइसलैंड। भारत का स्थान 126वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है दोस्तों? आइसलैंड। ये भारत का स्थान है 126वां। 3 जुलाई 2023 को किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो आपका हरियाणा। नेक्स्ट किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो मैक्स वर्स्टैपन। किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो मैक्स वर्स्टैपन। अब हम लोग 4 जुलाई का देखते हैं कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने ब्रेक स्ट्रोक स्पर्धा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो मानव पटेल। आई विल रिपीट दिस लाइन। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो मानव पटेल। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो लखनऊ। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो आपके लखनऊ।
नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी है? तो आपके जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने जो भी सरकारी प्रोफेसर हैं उनके जो रिटायरमेंट एज हैं वो आपका 65 ईयर कर दिया गया है। किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो बजेंद्र नवनीत। बजेंद्र नवनीत। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो आपका बिहार। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो बिहार। नेक्स्ट है आपका कि किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका MU नायर। MU नायर। कि किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MU नायर। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो आपका गुजरात। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात। फिर कह रहा है कि ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो C अट्टापट्टू। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो C अट्टापट्टू। फिर कहता है कि भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री। नेक्स्ट है आपका कि 5 जुलाई 2023 को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजित अगरकर। अजित अगरकर। ठीक है, अजित अगरकर। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजित अगरकर। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत। फिर कहता है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो आपका ईरान। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो आपका ईरान। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई है? तो हैदराबाद। ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई है? तो हैदराबाद। कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? तो उड़ीसा। कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? तो आपका उड़ीसा। 5 जुलाई 2023 को किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो लालिया नजुआला छांगटे। लालिया नजुआला छांगटे। नेक्स्ट है आपका, किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर। नेक्स्ट है आपका, 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किसे भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी। गूगल ने किसे भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास रेड्डी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो आपका गुजरात। नेक्स्ट है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? BOI, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? BOI। नेक्स्ट है, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? आधव अर्जुन। नेक्स्ट अब हम लोग 7 जुलाई का देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो आपका कर्नाटक। तो याद रखिएगा, जो गिग श्रमिक हैं जिनको 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की बात की गई है कर्नाटक स्टेट द्वारा। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका बांग्लादेश। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्री लीग खिताब जीता है? तो आपका नीदरलैंड। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्री लीग खिताब जीता है? तो आपका नीदरलैंड।
नेक्स्ट है आपका, किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आपका पेरू। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। नेक्स्ट है आपका, भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका हो जाएगा पनामा। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका हो जाएगा पनामा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपका उड़ीसा। किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका। 8 जुलाई का है ये, कि किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका। अब हम लोग 9 जुलाई का देखते हैं क्या करंट हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो आपका कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? MFI बताइए। बिहार। नेक्स्ट है, आप कमेंट में बताइएगा MFI का फुल फॉर्म क्या है। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर। ब्रिंदा ग्रोवर। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? ब्रिंदा ग्रोवर। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका आर्यन नेहरा। आर्यन नेहरा। ये राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों आर्यन नेहरा। नेक्स्ट है, 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर, याद रखिएगा ये दोनों नाम, प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मोह जंगल जामी योजना शुरू करेगी? तो आपका उड़ीसा। कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मोह जंगल जामी योजना शुरू करेगी? उड़ीसा। किसे एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एसके सिंह। किसे एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एसके सिंह। नेक्स्ट है आपका, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आपका लक्ष्य सेन। किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? लक्ष्य सेन। 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली? तो सिंधु रेड्डी। सिंधु रेड्डी। ठीक है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो तंजानिया। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? दोस्तों तंजानिया। नेक्स्ट है, मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना। याद रखिएगा इसको, मुखरा जो है किस राज्य का बीमित गांव बना है? तो तेलंगाना। फिर कहता है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका, 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे। ठीक है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। नेक्स्ट है आपका, तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कर्नाटक। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो आपका कर्नाटक। फिर कहता है, किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो आपका केरल। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरल। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाला पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो रिक्की वैलेरी कॉले। रिक्की वैलेरी कॉले। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? तो अमेरिका। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो आपका चीन। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया? दोस्तों चीन। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपका गुजरात।
अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? गुजरात। नेक्स्ट है जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2075 तक ऐसा माना गया है गोल्डमैन सैक्स के द्वारा कि भारत जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब तक? 2075 तक। ओके। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। पहले भी हम लोग देखते थे अमेरिका के पास सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है दोस्तों? बांग्लादेश। नेक्स्ट है जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर। वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर। नेक्स्ट है आपका इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका शिकायत निवारक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका सिक्किम। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका सिक्किम। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो केवड़िया गुजरात में। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो केवड़िया गुजरात। नेक्स्ट है कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आपका हो जाएगा पेरू। नेक्स्ट है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में खोला गया है दोस्तों। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा। किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो आपका भारत। किसने 34 अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत। नेक्स्ट है 13 जुलाई को भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपका उड़ीसा। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो आपका भूटान। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो आपका भूटान। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो आपका 11। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो आपके हो जाएंगे 11। नेक्स्ट है आपका रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो आपका हो जाएगा ओएनजीसी। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? ओएनजीसी। नेक्स्ट है आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। 13 जुलाई 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट है आपका जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी की निर्धारित की गई है? तो आपका 28% जीएसटी इस पर लगेगा ऑनलाइन गेमिंग जो भी हो रहे हैं। 14 जुलाई का लास्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपका फ्रांस। कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। चर्चित मुखूर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु। चर्चित मुखूर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु। किसने नोटबुक LM नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो आपका गूगल। किसने नोटबुक LM नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो आपका हो जाएगा गूगल। 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। ठीक है। पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? पी वीर मुथुवेल। याद रखिएगा इसको। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था आपका? तो 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट है
किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? तो आपका जापान। किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है दोस्तों? जापान। यूरो मनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? डीबीएस बैंक। यूरो मनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो डीबीएस बैंक। नेक्स्ट है आपका कि 15 जुलाई 2023 को किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो आपका असम। किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो आपका असम। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गांधीनगर, गुजरात। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है दोस्तों? गुजरात। तो इस पार्ट का लास्ट है आपका कि 15 जुलाई 2023 को ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण, है ना। ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण। तो अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा 16 जुलाई टू एंड जुलाई, तो आपका सेकेंड पार्ट में। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।